अस्सलाम वालेकुम। हम बेसिकली जैसा कि ऑलरेडी बात कर रहे थे कि आज हमने पहले पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि हम आने वाले दिनों के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे कि पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग ऐसा करें कि कोई पेज उठा लें, एक पेन उठा लें, ताकि आप लोग उसे राइट डाउन कर लें और नोट हो जाएंगी चीज़ें, तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अगर आपके साथ आपके पास वो मौजूद हैं ये चीज़ें, तो आप उनसे ज़रूर उन्हें लिख लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो है वो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उसे गौर से सुन लें। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं और पहले चैप्टर से तो लॉन्ग आना ही नहीं है, तो साफ ज़रा ना उसके न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत है ना उसके लॉन्ग करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ है उसमें कि जो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसा कि 1 सेकंड में कितने ईयर्स हैं, 1 ईयर में कितने सेकंड्स हैं, मतलब कि किस चीज़ का क्या डायमेंशन है, इस तरह का कुछ छोटे आ सकते हैं। बाकी आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कॉम्बिनेशन की ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन पे हम मजीद बात नहीं करने वाले। जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है पहले उनकी तरफ आते हैं, फिर इंपॉर्टेंट की तरफ हम आते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन हैं, पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 2 से वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स जिसमें स्केलर प्रोडक्ट है, फिर हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, और तीसरा है हमारे पास टॉर्क। तो जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये बहुत दफ़ा आता है बोर्ड में। उसके बाद फिर आप सेकंड नंबर पे रख लें स्केलर को, फिर थर्ड पे रख लें वेक्टर को, और फोर्थ पे आप रखें टॉर्क को। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी तरफ हम आते हैं। उससे भी हम एक लॉन्ग की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब दूसरे की तरफ आते हैं, वो है इलास्टिकुलियन इन 1 डायमेंशन। ओके, अब इलास्टिकुलियन इन 1 डायमेंशन जो है ना हमारे पास, उसमें आपने सिर्फ उसे वहाँ तक करना है, उसके केसेस से ऊपर तक, केसेस वगैरह की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक आप कर लें, इनफ है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जो बच्चे वहाँ तक कर लें, अब उनके पास टाइम भी है तो आगे केसेस को भी डिस्कस कर लें। वैसे वो आते नहीं हैं इतने ज़्यादा, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन फिर इसमें नेक्स्ट लॉन्ग है। तो 3 मैंने आपको बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट कर लें। दूसरा इलास्टिकुलियन, और तीसरा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह नंबर वाइज पहला जो बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह दूसरा फिर उससे इंपॉर्टेंट है, और फिर थर्ड वाला। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे, वर्क एंड एनर्जी। मतलब चैप्टर नंबर 4 जो है उससे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स पहले नंबर पे, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमारे पास, ये हम उससे रख रहे हैं दूसरे नंबर पे, और थर्ड हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्थ है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह पहले वेरिएबल वाला इंपॉर्टेंट है, फिर पोटेंशियल वाला, और फिर बाकी 2 वाले हो गए। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साफ ज़रा आप उन्हें सबसे पहले करेंगे। अगर आपके वो क्लियर हैं तो फिर आप आगे अगले की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्क और जो हुप है उसकी। इस तरह रियल एंड अपरेंट वेट, ये एक आध दफ़ा आया हुआ है सिर्फ बोर्ड के अंदर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसी तरह उसके बाद हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी की, और फिर हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन सब को आप नोट कर लें। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 को जब हम देखते हैं तो छोटा सा चैप्टर है, उससे 3 ही लॉन्ग हम बात करेंगे। एक टर्मिनल वेलोसिटी, दूसरा हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, और तीसरा है बर्नौलीज इक्वेशन। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं बर्नौलीज इक्वेशन की आगे जो वो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो भी लॉन्ग में नहीं आती होती, अलग अलग वो शॉर्ट में आती हैं सारी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से टर्मिनल वेलोसिटी है, फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, और फिर बर्नौलीज इक्वेशन। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने चॉइस में छोड़ा हुआ है, लेकिन आप एक दफ़ा उसे लगा लें निशान, ताकि आपको अगर इजी उसमें चीज़ें लगे तो आप उसे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इससे आगे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी बताया हुआ है। अब गौर से मेरी बात सुन लें। अगर आ जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फिर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक ही लिखेंगे। लेकिन अगर वो कहे कि इसकी जो मतलब कि जो मोशन है उसको भी आप एक्सप्लेन करें, तो फिर आप आगे एक्सेलरेशन वाला हिस्सा भी लिखेंगे। और अगर वो आपको वेलोसिटी का पूछेगा तो फिर आप वेलोसिटी लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। इस तरह ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो है वो सिंपल पेंडुलम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर लास्ट में आता है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो सबसे पहले बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी तरतीब से बाकी सारे। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसके बाद
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, वो आपने करना है, वो लॉन्ग है। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग, वो करना है, लॉन्ग है। उसके बाद आपने डोपलर इफेक्ट करना है, ठीक है। तो इसी तरतीब के साथ आप निशान लगा लें कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि जो आपके पास जो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर आप स्टैरिक करते जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है उसे 3 स्टार कर लें, उसके बाद जो उसे 2 स्टार कर लें, उसके बाद 1 कर लें। चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद माइकलसन या मिचलसन आप लोग पढ़ते हैं, इंटरफेरोमीटर, वो आप लगा लें, वो उसके बाद इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल्स, बस ये 3 ही इसमें से आपने करने हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 10 से सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, फिर स्पीड ऑफ लाइट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो बताया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह लास्ट चैप्टर की तरफ हम आ गए, चैप्टर नंबर 11, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसके भी लॉन्ग जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े से हैं। सबसे पहले प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस जहाँ एंड हो रहा है, आगे टेम्परेचर ऑफ गैस जो वो भी आपने करना है, उसके रिलेटेड भी वो चीज़ें आ जाती हैं, कभी वो भी आ जाता होता है, तो वो दोनों ही लॉन्ग है। लेकिन टेम्परेचर ऑफ गैस वो छोटा सा प्रूव है, आपने उसे एक दफ़ा कर लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस प्रेशर ऑफ गैस के हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2nd नंबर पे आप इसे रख लें। फिर हमारे पास CP - CV इज़ इक्वल टू R, ये जो प्रूव है इसे रख लें। आपने याद रखना है CP - CV इज़ इक्वल टू R का जो प्रूव है उसमें आप पहले स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम उन दोनों के बारे में बताएंगे। R जो क्या चीज़ है, कौन सा कांस्टेंट है, उसके बारे में बताएंगे, फिर आप इस प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। ये ना हो कि प्रूफ आए और आप सिर्फ शुरू से एंड तक प्रूव कर दें। फिर है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम, ठीक है जी। अगर कार्नोट इंजन आए या कार्नोट थ्योरम आए, दोनों के अंदर आपने वो स्टार्ट वाला इंजन का प्रोसेस भी लिखना है और आगे जो थोड़ी बहुत वो एफिशिएंसी कैलकुलेशन है, 2-3 स्टेप्स हैं, वो भी करने हैं। फिर लास्ट चीज़ है इंट्रोपी। इंट्रोपी आता नहीं है, लेकिन एक मतलब कि थ्योरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, तो उसके चांस भी बन सकता है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताया मैंने, हर चैप्टर से 3-4 वो बताए, हर पॉसिबल लॉन्ग भी बताया और ये भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा। ये सारी चीज़ें नोट कर लें, इसे बार बार देख लें। आप कोई क्वेश्चन हो आपका कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो लाजमी आपने देखनी है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और नीचे हमारे पास बेल आइकॉन होता है, उस पर जाके आल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी आपके साथ शेयर होंगी, जो भी हम अपलोड करेंगे। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पूरी आपके 11 चैप्टर में से निचोड़ होगा 50 शॉर्ट क्वेश्चंस का, और वो 50 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई भी बच्चा वो कर ले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो जो है वो रह जाए। तो याद रखिएगा कि अगली वीडियो हमने लाजमी देखनी है 50 शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर किसी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो भी वो कर ले तो हर हाल में पास है, और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो नहीं करेगा तो उसकी एबिलिटीज़ बहुत इनहांस हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।